सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज। यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेक्शन फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ एलिजाबेथन एज में विलियम शेक्सपियर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं, उस टाइम के ग्रेटेस्ट पोएट और ड्रामाटिस्ट हैं। उनको तो आपको स्टडी करना ही है क्योंकि विलियम शेक्सपियर इन्हें लाइक सोनेट, एलजी, ओड, एपिक, ड्रामेटिक, मोनोलॉग इन सबको आपको स्टडी कर लेना है, फैमिलियर हो जाना है। एंड ड्रामा में भी लाइक ट्रेजेडी हो गया, कॉमेडी हो गया, और ट्रेजेडी और कॉमेडी के भी कुछ बहुत सारे टाइप्स हैं। लाइक कॉमेडी में रोमांटिक कॉमेडी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा इंग्लिश लिटरेचर। गाइस आज के इस वीडियो में हम सिलेबस ऑफ यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। सो अगर आप यूपी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका पेपर है इंग्लिश लिटरेचर, तो ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सिलेबस को कंप्लीट एनालाइज करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के कि किस ऑथर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एजेस हैं जिनको आपको स्टडी करना है। कंप्लीट एनालाइज करेंगे हम सिलेबस को इस वीडियो में, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। सो यहाँ मैंने बोर्ड पर नोट डाउन कर रखा है यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का ये सिलेबस है। सेक्शन फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर एंड सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज। यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेक्शन फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिटरेचर और ग्रामर दोनों से क्वेश्चन आते हैं यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर में। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिटरेचर एंड ऑथर्स फ्रॉम चौसर टू प्रेजेंट डे मीन्स एज ऑफ चौसर से लेकर के प्रेजेंट डे तक मीन्स मॉडर्न एज तक के जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने अपनी बुक में पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे एजेस दिए गए हैं, तो द एज ऑफ चौसर से स्टार्टिंग हो जाती है क्वेश्चंस की। तो जियोग्राफी चौसर को आप स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद रेनेसां के टाइम में आप थॉमस ब्याथ, अर्ल ऑफ सरी को भी देख सकते हैं। और इसके साथ एलिजाबेथन एज में विलियम शेक्सपियर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं, उस टाइम के ग्रेटेस्ट पोएट और ड्रामाटिस्ट हैं। उनको तो आपको स्टडी करना ही है क्योंकि विलियम शेक्सपियर पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम के साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शेक्सपियर। उसके बाद जॉन मिल्टन को आपको देखना है, हाफ 17th सेंचुरी को पुरिटन एज या द एज ऑफ जॉन मिल्टन भी बोला जाता है, तो जॉन मिल्टन को भी आपको देखना है। और उसके बाद रेस्टोरेशन एज के टाइम में जॉन ड्राइडन को भी देखना है, इनको द एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी बोला जाता है। जॉन ड्राइडन के बाद 18th सेंचुरी के टाइम में, उसके बाद 18th सेंचुरी स्टार्ट होता है न्यू क्लासिकल एज, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट पोएट्स लाइक एलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन और उसके साथ ही उस टाइम के जो नॉवलिस्ट थे लाइक जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डिफोए, उन लोगों को भी देख लेना है। और इसके साथ प्री रोमांटिक्स पोएट्स को भी आपको देखना है लाइक विलियम ब्लेक, थॉमस ग्रे, इन लोगों को देख लेना है। और उसके बाद रोमांटिक एज में जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम में, वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली, जॉन कीट्स। और इसके साथ प्रोज राइटर्स हो गए चार्ल्स लैम्ब एंड इसके साथ ही विलियम हैजरिक वगैरह हैं, उनको देखना है आपको। और इसके साथ विक्टोरियन एज में जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, वो है लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, इन लोगों को जरूर देखना है आपको। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं ये। और विक्टोरियन नॉवलिस्ट को आपको स्टडी करना है लाइक इस टाइम के जो नॉवलिस्ट हैं चार्ल्स डिकेंस हो गए, थॉमस हार्डी हो गए। और मॉडर्न एज में बहुत से इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं लाइक टी.एस. इलियट जरूर आपको देखना है, टी.एस. इलियट एंड W.B. येट्स, W.H. ऑर्डन, ये सब इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर के बहुत सारे जेनरास हैं लाइक एस्से हो गया, नॉवेल हो गया, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी। बट लिटरेचर में 3 मेजर फॉर्म्स हैं, प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा। पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज, इन तीनों को आपको जान लेना है। पोइट्री में कौन कौन से फॉर्म है लाइक सोनेट, एलजी, ओड, एपिक, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, इन सबको आपको स्टडी कर लेना है, फैमिलियर हो जाना है। एंड ड्रामा में भी लाइक ट्रेजेडी हो गया, कॉमेडी हो गया, और ट्रेजेडी और कॉमेडी के भी कुछ बहुत सारे टाइप्स हैं लाइक कॉमेडी में रोमांटिक कॉमेडी हो गया, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इन सबको आपको जानना है। और प्रोज में भी जैसे नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरी हैं, इन सबको आपको जान लेना है। और इसके साथ ही नंबर 3 पॉइंट फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में सिमले, मेटाफर, मोनामोटा पोइया, पोस्ट्रॉप, जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनको आप स्टडी कर लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और नेक्स्ट पॉइंट एज ऑफ चौसर। तो एज ऑफ चौसर में जॉफ्री चौसर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जॉफ्री चौसर को आप स्टडी कर लीजिएगा। उसके साथ ही आप विलियम लॉन्गलैंड एंड जॉन वैकलिफ को भी आप देख सकते हैं। एंड एलिजाबेथन एज में
शेक्सपियर इज द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेक्सपियर को आपको कंप्लीट स्टडी करना है अच्छे से, कंप्लीट एनालाइज, उनके ड्रामास को तो एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। कैरेक्टर्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और उसके साथ ही बेन जॉनसन को देख लीजिएगा आप, और यूनिवर्सिटी विट्स को आप देख सकते हैं, जो भी मेन ड्रामाटिस्ट हैं उसमें जॉन लिली वगैरह को आप स्टडी कर लीजिएगा। और उसके साथ ही एलिजाबेथन एज के बाद द 17th सेंचुरी और द एज ऑफ जॉन मिल्टन, क्योंकि जो एलिजाबेथन एज का जो टाइम है वो 1550 से लेकर के 1625 तक का है। बट क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी 1603 में। उसके बाद जेम्स फर्स्ट ने रूल करना स्टार्ट किया। तो जेम्स फर्स्ट के रूल को जैकोबियन एज भी बोला जाता है। जैकोबियन एज, जब जेम्स फर्स्ट की डेथ हो गई 1625 में, तो उसके बाद जैकोबियन एज का भी द एंड हो गया। उस टाइम पीरियड को, जो फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी है, उस टाइम में जॉन मिल्टन ग्रेटेस्ट राइटर थे, और उस टाइम पीरियड को पुरिटन एज भी बोला जाता है। तो उस टाइम में आपको जॉन मिल्टन को स्टडी कर लेना है। एंड जॉन मिल्टन के बाद द रेस्टोरेशन पीरियड और द एज ऑफ जॉन ड्राइडन। रेस्टोरेशन पीरियड मीन्स 1660 से लेकर के 1700 का जो टाइम पीरियड है, उसको रेस्टोरेशन एज बोला जाता है। उस टाइम में जॉन ड्राइडन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं, उनको आप देख लीजिएगा, उनको आपको स्टडी करना है। और उसके बाद आपको 18th सेंचुरी आ जाता है। 18th सेंचुरी में अलेक्जेंडर पोप हो गए, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हो गए, और इसके साथ ही प्री रोमांटिक्स के जो पोएट्स हैं लाइक विलियम ब्लेक, थॉमस ग्रे, ये जो सभी राइटर्स हैं, विलियम कॉलिंस, रॉबर्ट बर्न्स, इन सबको आपको देख लेना है। एंड उस टाइम के नॉवलिस्ट को भी आपको देख लेना है, लाइक जोनाथन स्विफ्ट, डेनियल डिफॉय, ये सभी इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं, उनको भी देखना है आपको। और इसके साथ ही रोमांटिक एज में आपको विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेली, जॉन किट्स, ये इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं, इनको तो आपको जरूर पढ़ना है, खास करके विलियम वर्ड्सवर्थ को। एंड इसके साथ ही इस टाइम के जो नॉवलिस्ट हैं लाइक वॉल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टन, इनको भी आप देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। एंड विक्टोरियन एज में, विक्टोरियन एज का जो टाइम ड्यूरेशन है 1837 से लेकर के 1900 तक का जो टाइम है, उस टाइम में आपको लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, ये सभी इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं, इनको आपको देख लेना है। और इसके साथ ही लॉर्ड टेनिसन के साथ साथ विक्टोरियन एज में, विक्टोरियन एज पोएट के साथ साथ विक्टोरियन एज के जो नॉवलिस्ट हैं लाइक चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, इनको भी आपको स्टडी करना है अच्छे से। और इसके साथ मॉडर्न एज का टाइम हो जाता है। मॉडर्न एज के टाइम में आपको W.B. Yeats, T.S. Eliot बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से स्टडी करना है। और नॉवलिस्ट में आप वर्जीनिया वुल्फ को देख सकते हैं, D.H. लॉरेंस वगैरह को आप देख सकते हैं। एंड इसके साथ अमेरिकन ऑथर्स और इंडियन ऑथर्स को भी आपको देखना है, आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे होंगे। तो अमेरिकन ऑथर्स में आप वॉल्टर स्कॉट एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इन सबको आपको देखना है, विलियम फॉकनर को, ये 2-4 राइटर्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमेरिकन ऑथर्स में, इनको आपको स्टडी करना है यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के लिए। एंड इंडियन ऑथर्स में निजी निजी, कमला दास, A.K. रामानुजन, मुल्कराज आनंद, राजा राव वगैरह हैं, इन सबको आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट ऑथर्स और उनके वर्क्स थे, जो कि आपको इंग्लिश लिटरेचर में स्टडी करना है, जानना है। अब हम जान लेते हैं सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अभी इंग्लिश ग्रामर का हम देख लेते हैं सिलेबस, कि इंग्लिश ग्रामर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पार्ट से क्या सिलेबस है। तो फर्स्ट वन इज कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन से पूछा जाता है, कॉम्प्रहेंशन में पैसेज दे दिया जाता है, उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड क्लोज टेस्ट, टेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, टेंस भी पढ़ लेना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। 30-40 क्वेश्चंस तो कम से कम आपके ग्रामर पोर्शन से आते ही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें कि आपको सेंटेंस दिया होता है, उसको आपको चेंज करना होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जो इसमें भी जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, पंक्चुएशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्पेलिंग टेस्ट दिया होता है, स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी होती है। एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से भी आते हैं क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, फॉरेन वर्ड्स, और इसके अलावा आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिंगुलर, प्लूरल एंड प्रीफिक्स और सफिक्स। तो ये सभी पॉइंट्स हैं, ये सभी टॉपिक्स हैं जिनसे कि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में आता है क्वेश्चन यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर में। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। तो अगर वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।